हेलो गाइस, वेलकम टू हॉली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो अगर आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसकी इंस्ट्रक्शन ये हैं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है, या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है और कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन हुआ हुआ है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो जो हमने अपनी जो वीडियो की जो सीरीज़ थी जो शुरू की थी, हम उसको ही आज कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ देख रहे थे। तो आज हमारे पास हमारी एक और फीमेल सब्सक्राइबर हैं जिनके हाथ के बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के ऊपर अपने एक और फीमेल सब्सक्राइबर के हाथ के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप ये जानना चाहते हैं वो हाथ पे वो कौन से साइंस या लाइन्स होती है जिसकी वजह से इंसान गवर्नमेंट जॉब के अंदर या किसी हाई जॉब के अंदर यानी हाई पोस्ट की जॉब के अंदर जाता है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं जिसका नाम है फ्री पामिस्ट्री रीडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारी फीमेल सब्सक्राइबर हैं जिनका आज हम हाथ के बारे में जिक्र करेंगे। तो अगर आप हाथ देखें तो हाथ के ऊपर सबसे पहले जो चीज़ होती है वो देखने वाली होती है, वो उनका थंब होता है। अगर आप इनका थंब देखें तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा नहीं है, ये वेस्ट लाइक थंब है। यानी ये ऊपर से जो इसकी पहली फिलांज होती है यानी अंगूठे की यानी थंब की जो पहला पोर होती है यानी पहला जो हिस्सा होता है वो एक जैसा है, उसके जो निचला हिस्सा है वो कमर की तरह यानी वेस्ट लाइक है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ और चुस्त और चालाक है। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली तौर पे और दिमागी लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यानी इनके माइंड में 24 घंटे कोई ना कोई खुराफात यानी कोई ना कोई चीज़ चलती ही रहती है। यानी इनका माइंड कभी भी रेस्ट नहीं करता, यानी कभी भी सुकून नहीं रहता, कुछ ना कुछ इनके माइंड में हमेशा चलता ही रहता है। क्योंकि अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखिए इस अंगूठे के साथ यानी थंब के साथ, अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें और ये जो थंब है ये और ये एक चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो होता है जिसके हाथ में ऐसा अंगूठा हो तो वो कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता। इसकी कोशिश होती है यानी इसकी ट्राई होती है कि वो हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करे और उसमें कामयाब हो। क्योंकि इनके अंगूठे में यानी इनके थंब के ऊपर एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है और ये है कि इनके अंगूठे के ऊपर यव का साइन पाया जाता है यानी गंदम का निशान भी पाया जाता है, जिसका मीनिंग ये होता है कि जिसके हाथ में भी यव का साइन होगा अंगूठे पे तो ये कमाल की विल को जाहिर करता है। ऐसे लोगों की जो क़ुव्वत इरादी होती है यानी विल पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। यानी ये कोई भी एक दफ़ा डिसीजन ले लें या किसी यानी डिसीजन ले लें यानी कैसे जैसे मर्जी हालात आ जाए जिसके अंदर उन्होंने एक डिसीजन ले लिया हो तो उसके ऊपर हमेशा कायम रहते हैं, यानी उससे हटते नहीं हैं। यानी अपने जो गोल्स होते हैं लाइफ के उसके कभी हटते नहीं हैं, यानी उससे पीछे नहीं हटते। यानी उनका एक फोकस होता है लाइफ के अंदर कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है या मैंने ये बनना है और उसके अंदर बंद कर दिखाते भी हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। ये इनके हाथ में पहला पॉजिटिव साइन है, एक अच्छा और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है जो इनके हाथ में पाया जाता है। उसके बाद अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है और जो इनकी लाइफ लाइन है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक नहीं है, यानी वो दोनों जो लकीरें हैं वो आपस में मर्ज होकर नहीं निकलती यानी अलग-अलग निकलती हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल बाय बर्थ इंटेलिजेंट भी है। क्योंकि इनका अंगूठा जो है जो इनका थंब है वो भी इंटेलिजेंस को जाहिर करता है। उसके साथ अगर आप ब्रेन लाइन की कॉम्बिनेशन पढ़ें, क्योंकि इनकी जो ब्रेन लाइन है वो माउंट ऑफ जुपिटर से चढ़ के ऊपर से लेकर यानी माउंट ऑफ जुपिटर से एक तरह का उसका आगाज़ है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। यानी किसी भी जैसे मर्जी बुरे से बुरे हालात आ जाए उसके अंदर कभी भी हिम्मत यानी हौसला कभी भी नहीं हारता। ऐसे जो लोग होते हैं अगर ये सड़क पे भी आ जाए, मिसाल के तौर पे रोड पे भी आ जाएं, तो इनके अंदर एक उम्मीद की किरण होती है, यानी उम्मीद होती है कि यार हम दोबारा अपने उन्हीं हालात के अंदर और हमारे आने वाले लाइफ में अच्छे हालात आएंगे। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा इस हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो ब्रेन लाइन का जो आगाज़ है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है उनके माउंट ऑफ जुपिटर से होता है और वो लाइफ लाइन से अलग है, यानी मर्ज होकर नहीं लिख रही है, बिल्कुल डिफरेंट लिख रही है। उसके साथ जो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो इनके माउंट ऑफ मर्क्यूरी और माउंट ऑफ सन के नीचे आके ख़त्म होती है, लेकिन जो ब्रेन लाइफ का जो कर्व है वो काफ़ी ज़्यादा इनके माउंट ऑफ मून की तरफ है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है उसका जो नेचर है उसके अंदर आर्टिस्टिक करैक्टरिस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं उनको राइटिंग का बहुत शौक होता है, पोर्ट्रेट लिखने का बहुत शौक होता है, डिज़ाइनिंग का बहुत शौक होता है। उसके बाद यानी आप कह सकते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, यानी इनका जो माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक होता है। लेकिन अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है, मैं आपको एक बात और पहले बताता चलूँ कि अगर ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा फासला हो जैसे कि इस हाथ के ऊपर है तो ये बेचैनी को जाहिर करता है। ऐसे जो लोग होते हैं इन लोगों के अंदर हौसला बहुत कम होता है, यानी इनके अंदर यानी बर्दाश्त की क़ुव्वत नहीं होती इतनी ज़्यादा।
यानी ये लोग बर्दाश्त नहीं करते, यानी कोई चीज़ इनकी ख़राब होने लग जाए तो इनमें बेचैनी से आ जाती है, यानी ये काम क्यों नहीं हो रहा ठीक, यानी बेचैनी हो जाती है, यानी दिल घबराना शुरू हो जाता है इनका, यानी घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं अगर कोई मुश्किल हालात आ जाए। लेकिन इनका अंगूठा जो है, जो इनका थंब है, वो चीज़ को सपोर्ट करता है। ये इंडिविजुअल जो है वो स्टार्टिंग में तो घबराता है, यानी हेजिटेट करता है किसी भी काम करने को, लेकिन जब वो काम में हाथ डाल देता है उसके अंदर, फिर वो उसकी जो घबराहट होती है, जो झिझक होती है, वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाती है। क्योंकि इंडिविजुअल का जो ब्रेन लाइन है वो माउंट ऑफ जुपिटर से लेकर ही है, जो ऑप्टिमिस्टिक को जाहिर करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं किसी अपने काम के अंदर अपने आप को यानी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, यानी जो भी काम करें तो उनकी ख्वाहिश होती है कि दूसरा जो इंडिविजुअल है जिसके लिए काम किया जा रहा है वो मेरी तारीफ़ भी करे। ये इनके हाथ में दूसरा पॉजिटिव साइन है। अगर माउंट आपकी अगर ब्रेन लाइन अगर माउंट ऑफ जुपिटर से निकले तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है, जो इनके हाथ में एक दूसरी पॉजिटिव अलामत है, यानी दूसरा जो पॉजिटिव साइन है इनके हाथ में, अगर आप इनका थंब का और ब्रेन लाइन का कॉम्बिनेशन बनाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये एक ऐसे इंडिविजुअल को जाहिर करता है कि जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। और दूसरी बात यह कि ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना काम पहले निकलवाते हैं, दूसरे का काम बाद में करते हैं, क्योंकि इनके हाथ में कॉम्बिनेशन पाया जाता है। और अगर आप इनका हाथ देखें तो इनकी जो हाथ की जो लाइनें हैं वो अपनी जो इनकी जो स्किन है इनके हाथ की उसके साथ मेल नहीं खाती। ऐसे जो लोग होते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी सिर्फ ब्रेन लाइन का और आपका थंब का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, अगर किसी से काम करवाना हो इस इंडिविजुअल से तो वो सबसे पहले अपना ज़ाती मफाद देखता है, उसके बाद उसका काम करता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं अगर उनका अपना ज़ाती मफाद बीच में नज़र ना आए तो ऐसे जो लोग होते हैं दूसरे बंदे का काम नहीं करते। यानी आप आसान अल्फाजों में कहें तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटी सीकर्स होते हैं, यानी हर चीज़ को यानी हर काम को एक एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हैं, अगर आप पॉजिटिव वे में कहना चाहें। यानी ये मेरी नज़र में तो ये कोई नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि हम आजकल जो है आजकल 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। आजकल के जितने भी लोग हैं हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, जिनके साथ हमारा इनकाउंटर होता है, आजकल के सब लोग मतलबी हैं, यानी मीन हैं। तो अगर ये साइन आपके हाथ में पाया जाए, मेरी नज़र में तो ये नेगेटिव नहीं है, मैं तो इसको पॉजिटिव ही गिनता हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सीख करना मेरी नज़र में कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन जो है इनकी वो इनकी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। लेकिन आप इनकी अगर लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन जो है वो थोड़ी सी स्वेल हुई हुई है, यानी सूजी हुई, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की जो हेल्थ है उसके अंदर अप्स एंड डाउन रहते हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं खासतौर पे, क्योंकि हाथ भी पतला है और ख़ासतौर पे है भी ये फीमेल, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मौसम की तब्दीली की वजह से, यानी वेदर चेंज होने की वजह से इनके जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं। यानी इन लोगों को खांसी बहुत जल्दी लग जाती है, यानी कफ बहुत जल्दी लग जाती है, कोल्ड बहुत जल्दी लग जाता है, फ्लू बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे लोगों को। और इनकी हेल्थ के साथ इनको इशू रहेंगे आने वाली लाइफ के अंदर भी, लेकिन कोई मेजर इशू नहीं रहेगा, बस छोटे छोटे यानी अप्स एंड डाउन होती रहेगी लाइफ के अंदर। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो उनकी लाइफ लाइन के जो है उसका जो एक ब्रांच है वो एंड पे जाके 4 की सूरत में जा रही है। उसकी जो एक ब्रांच है उस 4 की वो माउंट ऑफ मून के साइड में आके ख़त्म होती है। वो माउंट ऑफ मून पे तो नहीं जाती, लेकिन माउंट ऑफ मून के पास आके ख़त्म होती है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है उसके अंदर एक ख्वाहिश पाई जाती है कि वो बाहर के मुल्क जाके सेटल हो जाए और बाहर के मुल्क की जो या बाहर के मुल्क में जाए, यानी फ़ॉरेन ट्रैवल करे और फ़ॉरेन जाकर रहे। इनके हाथ में, क्योंकि इनके हाथ में लाइन्स तो पाई जाती हैं, लेकिन इनके हाथ में वीनस और मून का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डाउन है, यानी वो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं बनता। लेकिन मैं अब ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये फ़ॉरेन ट्रैवल लाजमी करेंगी, किसी मुल्क में लाजमी जाएंगे, लेकिन उनके जो वहाँ पे सेटलमेंट है उसके चांसेस कम हैं इनके हाथ में। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो इनकी हार्ट लाइन जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी फीमेल के हाथ में हार्ट लाइन का वीक होना ज़रूरी है, और इनके हाथ में भी जो है हार्ट लाइन है वो काफ़ी वीक है, क्योंकि ऐसी जो औरतें होती हैं जिनके हाथ में हार्ट लाइन वीक होती हैं वो किसी भी माहौल के अंदर, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं। और इनके हाथ में भी कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंट करता है कि ये जो इंडिविजुअल है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल किसी भी माहौल के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अमूमन तौर पर घरेलू मुश्किलात की वजह से, यानी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। इसकी वजह से ये अपने लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी जो ख्वाहिशात होते हैं इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं अपने घर वालों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, यानी अच्छा इनको हस्बैंड ना मिल सके तो ऐसी जो औरतें होती हैं उसके अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं, इसी उम्मीद में कि आने वाले टाइम में शायद हमारा जो हस्बैंड है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर एक नेचर पाई जाती है कॉम्प्रोमाइज़ करने की। यानी ऐसे जो लोग होते हैं, अगर आप इजी वर्ड्स में कहना चाहें तो ये जो लोग होते हैं ये रिलेशन को चलाने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप इजी वर्ड्स में कहना चाहें, यानी रिलेशन, ऐसे जो लोग होते हैं वो रिलेशन को निभाने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं, क्योंकि इनकी हार्ट लाइन जो है उसके अंदर ऑफर डाउनवर्ड्स जो ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल का जो दिल है, जो इमोशनल तौर पे जो इंडिविजुअल जो है वो बैलेंस नहीं है। यानी आप इजी वर्ड्स में कहना चाहें तो ऐसा जो इंडिविजुअल है इसका काफ़ी लोगों ने दिल दुखाया हुआ है।
गैर तो गैर अपने भी कम नहीं है इस इंडिविजुअल का दिल दुखाने के लिए। यानी ऐसे जो लोग होते हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड ब्रांचेस हों, तो उनके घर वाले भी इनको ताने मार रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, ठीक है, तुमने ये काम नहीं किया तो उसकी वजह से हमें तुम्हारी वजह से बातें सुनना पड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी ऐसे जो लोगों को अमूमन तौर पर ये बातें सुनने की मिलती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं कि ज़िंदगी में जो लोग आते हैं, यानी मोहब्बत के मामला के अंदर भी, यानी ऐसे लोग जिसे को पसंद भी कर लें तो वो भी इनका दिल दुखा के चले जाते हैं। अगर आप इनकी हार्ड लाइन देखें तो इनके हार्ड लाइन का जो एंड है वो इनके माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में होता है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल है तो बैलेंस अपने नेचर में, यानी बड़े मोहब्बत के मामलात में, यानी लव लाइफ के अंदर बड़ा बैलेंस होकर, यानी बड़े एहतियात से चलने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी उसकी जो लव लाइफ है उसके अंदर इसको अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। यानी इसको ऐसे जो लोग होते हैं, खासतौर पर ऐसी जो औरतें होती हैं, इनको ऐसा जिनकी लाइफ में अंदर जो इंसान आता है, इंडिविजुअल आता है, ऐसी जो औरतें, इनको ऐसा लगता है कि जो इंडिविजुअल जो इनकी लाइफ में आया है इनको धोखा नहीं देगा, लेकिन वो इंडिविजुअल इनको धोखा दे के जाता है। यानी वही जो इंडिविजुअल इनकी जो लाइफ के अंदर जो लड़का आता है वही इनको धोखा दे के इनके दिल के साथ खेल के चले जाता है। क्योंकि इनकी हार्ट लाइन जो है उसकी जो एक ब्रांच है वो इनके माउंट ऑफ जुपिटर पे भी जा रही है, और इनके साथ इनके जो माउंट ऑफ, अगर आप हार्ट लाइन के साथ अगर इनके माउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन देखें तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हार्ट लाइन वीक हो उसके साथ माउंट ऑफ वीनस भी अच्छा है इनका, क्योंकि इनका माउंट ऑफ वीनस तो अच्छा है, यानी उसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं पाई जाती, वर्टिकल लाइंस अच्छी होती हैं। अगर माउंट किसी भी माउंट के ऊपर हो तो इनके माउंट के ऊपर भी वर्टिकल लाइंस तो पाई जाती हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं पाई जाती, जो एक पॉजिटिव साइन है। और इनके साथ इनकी जो हार्ट लाइन है वो भी वीक है, तो ये दिल फेंक होने की भी निशानी को जाहिर करता है। ऐसे जो औरतें होते हैं इनको ना इनके क्रशेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, यानी कभी इनको कोई, मिसाल के तौर पे कभी इनको कोई और लड़का, ये लड़का पसंद आ रहा होता है, कभी कोई और लड़का पसंद आ रहा होता है। यानी इनका जो माइंड होता है बंदे को लेकर स्टेबल नहीं होता। लेकिन अगर ऐसी औरत को किसी के साथ प्यार हो जाए तो वो प्यार जो होता है वो ये बहुत ज़्यादा जुनूनी होता है। यानी एक तरह का आप कह सकते हैं कि उसके लिए, उस मर्द के लिए, यानी उस लड़के के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। तो मेरा तो इनको मशवरा यही है, इनकी हार्ट लाइन और उनके माउंट ऑफ वीनस का देखने के बाद मेरा तो इनको ज़्यादा तौर पर मशवरा यही है कि इनकी लाइफ के अंदर शादी से पहले अफेयर्स होंगे, अफेयर्स के बाद ही इनकी जो एक स्टेबल शादी शुरू होगी। लेकिन मेरा इनको मशवरा ये है कि ये जितना हो सके ऑपोजिट सेक्स से दूर रहें, क्योंकि इनके हाथ के साथ अगर आप इनका माउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन देखें और इनके अंगूठे का कॉम्बिनेशन भी देखें तो ये जो औरत हैं ये दिखने में एट्रैक्टिव भी हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हार्ट लाइन वीक और माउंट ऑफ वीनस अच्छा होता है, वो जो इंडिविजुअल जिसका हाथ में ये साइन होता है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और इनके हाथ में भी कुछ ऐसा ही है कि इंडिविजुअल जो है वो दिखने में काफ़ी अच्छा है। ऐसे जो लोग होते हैं वो दिखने में काफ़ी एट्रैक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ऑपोजिट जो सेक्स होता है वो इनकी तरफ खींचा चला जाता है, यानी अट्रैक्ट होता है ऑटोमेटिकली। मेरा तो इनको ज़्यादा तौर पर मशवरा ये है कि जिससे भी ये शादी करें उसका एक दफ़ा पहले बैकग्राउंड लाजमी चेक कर लें, यानी अंधाधुन उससे पे एतबार करके उससे शादी ना कर लें। क्योंकि इनकी जो शादी है वो थोड़ी लेट है, क्योंकि इनकी शादी से पहले अफेयर्स हैं जो कामयाब नहीं होंगे। अगर यानी बात इंगेजमेंट तक भी जा सकती है, मंगनी तक भी जा सकती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। अगर मंगनी हो भी गई तो वो भी टूट जाएगी। शादी इनकी आने वाले टाइम में कामयाब है, लेकिन ये आने वाले टाइम में शादी के अंदर भी खुद मसाइल पैदा करेंगी। क्योंकि ऐसी जो औरतें होती हैं इनके हार्ट लाइन वीक हो और इनके अंदर एक और भी आदत पाई जाती है, लोगों को शक करने की आदत होती है। यानी ऐसे जो औरतें होती हैं, खवा औरत हो या मर्द हो, दोनों की हार्ट लाइन वीक पाई जाती हो, ऐसी जो औरतें होती हैं, या खवा वो मर्द हो या औरत, मेल हो या फीमेल हो, ऐसे लोगों को शक करने की आदत होती है। वो शक जो किसी भी अगर रिलेशन में आ जाए तो उस रिलेशन को वीक कर देता है। तो अगर आप इनकी बाकी अगर हाथ देखें, तो अगर आप इनकी लाइन ऑफ डेस्टिनी देखें, यानी किस्मत या भाग्य रेखा देखें, तो उसके अंदर तो प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अगर आप देखें ख़ास तौर पे इनके जो एक एज जो बनती है 25-26 साल के बीच में, ये एज आगे पीछे हो सकती है, यानी इवेंट आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है अब कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, और मुझे इनकी एज भी याद नहीं है कि इनकी एज क्या थी, इसलिए मैं आपको जो हाथ की लाइन से जो मुझे नज़र आ रहा है मैं उससे पिन पॉइंट करने की कोशिश करता हूँ। इनकी लाइफ के अंदर कोई इंसान आएगा या कोई ऐसा बंदा आएगा जो इनके आके इनके कैरियर के अंदर नंबर 1 या इनको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करेगा। 25 से 26 साल की उम्र में आप पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इनकी एज नहीं है, और ख़ास तौर पे पिक्चर्स प्रिंट्स के ऊपर एज, किसी इवेंट को और एज को पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको इवेंट बता देता हूँ। इनके साथ ऐसा होगा कि एक इंसान आएगा इनकी लाइफ के अंदर, या इंडिविजुअल आएगा, वो होगा ऑपोजिट सेक्स का इंसान, यानी मेल ही होगा। तो वो आके इनकी लाइफ के अंदर इनको डिस्टर्ब करेगा, वो मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब करेगा, जिससे इनका कैरियर भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन वो दौरानिया छोटा होगा, लेकिन उसके बाद ये उस चीज़ से निकल जाएंगी। और आने वाला जो टाइम है इनका, ख़ास तौर पे 27-28 साल के बाद का, वो इनका बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ऐसी जो औरतें हैं, क्योंकि इनके हाथ में अगर आप देखें तो इनके हाथ में सन लाइन भी पाई जाती है, और इनकी जो फेट लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो इनकी फेट लाइन है उसने काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस फेंकी हुई हैं।
जो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल का जो माइंड है वो एक तरफ स्टेबल भी नहीं होता आने वाले टाइम पे। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो फेट लाइन के साथ इनके आगे जाके जो इनकी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इनके हाथ में सन लाइन भी पाई जाती है। लेकिन इनके हाथ में एक बात है कि जहाँ पे इनकी फेट लाइन स्ट्रांग होती है वहाँ पे इनकी सन लाइन वीक हो जाती है, जहाँ पे सन लाइन स्ट्रांग होती है वहाँ पे इनकी फेट लाइन वीक हो जाती है। जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल की जो आने वाली लाइफ है 49 के पास, यानी 49 तक उसके अंदर अप्स एंड डाउन रहेंगे। यानी हालात बहुत बुरे तो नहीं होंगे, यानी इनके हालात बहुत अच्छे भी होंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे, फिर अच्छे होंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। यानी ऐसा इवेंट इनकी लाइफ में चलता रहेगा 49 तक। 49 के बाद इनके हाथ में क्योंकि सन लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनकी आगे जाके फेट लाइन भी अच्छी है, 49 के अंदर इनकी जो ज़िंदगी की जितनी भी ख्वाहिशात होंगी उससे पहले भी पूरी हो चुकी होंगी, लेकिन आने वाले टाइम पे 49 के बाद जितनी भी ख्वाहिशात होंगी वो पूरी हो चुकी होंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर माउंट ऑफ सन पे एक ही सन लाइन हो तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इनके हाथ में भी एक ही सन लाइन पाई जाती है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल का आने वाला टाइम आफ्टर 49 वो इनका बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा शानदार है, जिसके अंदर इनकी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी होती रहेंगी। क्योंकि इनके अगर आप इनका हाथ देखें तो इनके हाथ के ऊपर लाइन ऑफ मरकरी भी पाई जाती है, और लाइन ऑफ मरकरी की वजह से इनके हाथ में एक बहुत ही अच्छा ट्रायंगल बनता है, और वो कुछ इस तरह से बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ट्रायंगल जो बनता है ये मनी ट्रायंगल नहीं होता, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है, यानी गैर मामूली अलामत है, और ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल आने वाले टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके 49 से पहले अप्स एंड डाउन रहेंगे, लेकिन वो उसके अंदर यानी लाइफ जो इनकी चल रही है, मिसाल के तौर पे ये 30,000 कमाती हैं, तो वो जंप खा के 40,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, वो 6-7 महीने चलेगा, उसके बाद फिर वो 30,000 हो जाएगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होते रहेगा इनकी लाइफ के अंदर। यानी हालात इनके ख़राब नहीं होंगे आने वाले टाइम पे, लेकिन वो अप्स होंगे, यानी अच्छे होंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे, फिर अच्छे होंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। इसके अंदर इनका जो मनी ट्रायंगल है, या आप कह लीजिए या खाली ट्रायंगल कह लीजिए, भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इनका हाथ देखें तो इनके हाथ पे नेगेटिव मार्क्स के ऊपर इस हिस्से के ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अगर नेगेटिव मार्क्स के ऊपर अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हों तो ये छुपे हुए दुश्मनों को जाहिर करती हैं, यानी हिडन एनिमीज़ को जाहिर करती हैं, यानी इस इंडिविजुअल की जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उसके अंदर ही इसके दुश्मन छुपे हुए हैं, यानी उसके अंदर ही इसकी एनिमीज़ है। यानी जिस इंसान पे भी ये ऐसा इंडिविजुअल जो यकीन करता है, यानी ट्रस्ट करता है, वही इंसान इसका ट्रस्ट तोड़ के आगे चले जाता है। तो मेरा इनको ज़ाती तौर पर मशवरा यही है कि किसी पर भी यकीन ना करें, और अपनी लाइफ के जो फैसले हैं, यानी कि जो डिसीजन है वो खुद लिया करें, किसी पे फेंका ना करें। उसके अलावा इस हाथ के ऊपर जितना मैं आपको बताना चाहता हूँ उतना मैंने बता दिया। इसके अंदर कुछ और भी बातें हैं, वो मैं इनको खुद पर्सनली तौर पे इनको व्हाट्सएप के अंदर बता दूंगा अगर वो मुझसे जानना चाहती हैं तो। अदरवाइज़ इस हाथ की रीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप भी मुझे अपना हाथ ऐसे ही दिखाना चाहते हैं तो मैंने वीडियो की स्टार्ट में ही बता दिया था कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी हों, जैसे भी हो, जिन हालात में भी हों, आप सब लोग खुश हों और आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं यानी डिज़ायर्स हैं वो पूरी होती जाए। तो इसी बात के साथ आप मुझे अब इजाज़त दें। बाय बाय।